हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 1 के 20 क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं 21 पर। एक मिश्र धातु को 2000 रुपये पर केजी लागत वाली धातु ए और 400 रुपये पर केजी लागत वाली धातु बी को A/B की वैल्यू दे रखी 3/1 अनुपात के मिश्रण से बनाया जाता है। इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? दो धातु हमारे पास है, एक ए है एक है बी। ए का मूल्य है 2000 रुपये पर केजी, 1 किलो का रुपये कितना है 2000। और बी धातु है, उसका रेट है 400 रुपये पर केजी। उसके बाद रेशियो हमें दे रखी 3/1, यानी कि अगर हम बी धातु को 1 किलो लेंगे तो ए धातु को हमें 3 किलो लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर टोटल रेशियो है 4। और हमें क्या बोल रहा है कि 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर ये 4 रेशियो है, हमें लेना है 8 किलो, यानी कि 4 बराबर है 8 केजी के। तो 1 रेशियो बराबर 2 केजी के, तो 3 रेशियो बराबर 6 केजी और 1 रेशियो बराबर 2 केजी। यानी कि बी को तो लेना है 2 किलो, ए को लेना 6 किलो, तब कुल मिलाकर हमें पास 8 किलो धातु हो जाएगी। तो 1 किलो का रेट है 2000 ए वाली धातु का, तो 6 किलो का रेट कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12000। और धातु बी में 1 किलो का मूल्य है 400, तो 2 किलो का हो जाएगा 800। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 12800, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 22 पर। एक जार में फल के रस और पानी का मिश्रण रखा गया है जिसका अनुपात 5:x है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान क्या होगा? एक जार में जूस और वाटर, इसका रेशियो है 5/x। इसमें हमने क्या किया है? 1 लीटर पानी मिलाया है, वाटर को ऐड किया है। 1 लीटर पानी मिलाने के बाद ये अनुपात हो गया 1:1। तो हमने मिलाया क्या? वाटर। तो जूस तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर है नहीं, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो अब इसमें हमने क्या ऐड किया है? 1 लीटर पानी ऐड किया है। और पहले मिश्रण था यहाँ पर 4 लीटर। हमने रेशियो में कितना ऐड किया है? देखो, पहले रेशियो था x, फिर रेशियो हो गई 5, तो रेशियो कितनी ऐड की हमने? यहाँ से 5 - x, इतनी रेशियो ऐड की है। और इसने हमें ये वैल्यू दे रखी 1 लीटर के बराबर। और यहाँ पर जो पहले मिश्रण था 5 तो था जूस और x रेशियो था वाटर, यानी कि कुल मिलाकर रेशियो थी पहले हमारे 5 + x, ये रेशियो थी पहले। और इसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी थी 4 लीटर। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन हो जाएंगी। अगर दोनों को डिवाइड करें, देखो 5 प्लस में x बराबर में 4, अलग अलग सोल्व करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये 5 वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी थी। 5 - x ये बराबर है 1 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बराबर में है, तो ये हो जाएगा 5 + x बराबर 4 × 5 = 20 - 4x। अब 4x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 5x, और 5 को लेके जाएंगे राइट साइड तो ये हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जूस है, ये वाटर है, इसके रेशियो थी 5 और ये था x, और यहाँ पर जो मिश्रण था ये था 4 लीटर। उसके बाद हमने 1 लीटर वाटर इसमें ऐड किया, तो उसके बाद ये मिश्रण हो गया, सॉरी जो रेशियो होगी वो 1/1 हो गया। तो यहाँ पर ये मिश्रण कितना होगा? पहले 4 लीटर था, 1 लीटर हमने पानी डाल दिया, तो कुल मिलाकर ये मिश्रण होगा यहाँ पर 5 लीटर। तो 2 रेशियो बराबर किसके? 5 लीटर के। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 2.5 लीटर के, और ये भी 2.5 लीटर के। तो 2.5 लीटर। अब जूस है तो पहले भी इतना ही जूस था, जूस में तो हमने कुछ ऐड किया नहीं। और यहाँ पर वाटर कितना था? पहले 1.5 लीटर, क्योंकि 1 लीटर इसमें हमने ऐड किया था। तो पहले 1.5 तो था वाटर और 2.5 था जूस। पूछा क्या हमसे? x की वैल्यू। तो देखो 2.5 किसके बराबर है? 5 के, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 1.5 बराबर है x के, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 3। ये हो जाएगा इसका दूसरा तरीका। अब चलते हैं 23 पर। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित तांबा उसमें स्थित टिन की मात्रा का दुगुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में है? यहाँ पर हमारे पास कॉपर है और यह है टिन, इनकी रेशियो है 3/2। और यह मिश्र धातु 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है इसमें,
इसमें हमें क्या मिलाना है, तांबा, यानी कि कॉपर इसमें हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद टिन की मात्रा का दुगुना कौन हो जाता है, तांबा। अगर यहाँ पर टिन 1 रेशियो है तो कॉपर हो जाएगा 2 रेशियो, और हमने ऐड किया है कॉपर, लेकिन टिन तो बराबर होना चाहिए था, हमने तो ऐड सिर्फ कॉपर किया है, टिन को तो छेड़ा ही नहीं, यानी कि तो बराबर होना चाहिए था, पहले 2 था तो अब भी 2 होना चाहिए, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा यहाँ पर 4। तो कुल मिलाकर हमने कॉपर में 1 रेशियो ऐड किया है, और 1 रेशियो किसने वैल्यू हमें दे रखी थी 250 ग्राम। हम तो कह रहे हैं कि 1 रेशियो ऐड किया है, और ये कह रहा है कि 250 ग्राम ऐड किया है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है, इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में है, तो टिन कितनी मात्रा में है, 2 रेशियो में, तो 2 रेशियो की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। 1 रेशियो बराबर 250 ग्राम, तो 2 रेशियो बराबर 500 ग्राम, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 24 पर। एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में है, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। एल्यूमिनियम और टिन, इनकी रेशियो 4:5। एक दूसरी मिश्र धातु है उसमें सेम यही एल्यूमिनियम और टिन, इनका अनुपात है यहाँ पर 4:7। फिर बोला है यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में, तो बराबर मात्रा में हमें इनको मिलाना है। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके देखो, ये है 9, यहाँ पर मिश्रण कितना है 9 रेशियो, और यहाँ पर है 11 रेशियो, तो बराबर तो है नहीं, बराबर इसको करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 11 का 99, तो यहाँ पर 99 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसको ऐड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55, 55 हो जाएगा टिन, और 44 हो जाएगा एल्यूमिनियम। यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 9 चौके 36 और 9 सते 63। हमें एल्यूमिनियम और टिन की मात्रा निकालनी है, तो यहाँ पर था एल्यूमिनियम 44 और यहाँ पर था 36, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा ये 80। टिन कितना हो जाएगा 55 और 63, तो 5 और 3 8, 5 और 6 11, इसकी रेशो निकालनी है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 40, 2 पंजे 10, 2 में 18, तो ये इसकी रेशियो हो जाएगी ऑप्शन 4। अब चलते हैं 25 पर। एक मिश्रण में तरल A तथा तरल B 5:4 के अनुपात में है, यदि उसमें 2 लीटर तरल B मिलाया जाए तो तरल A तथा तरल B का अनुपात 7:6 हो जाता है। मिश्रण में तरल A की मात्रा कितनी है, A और B, इसकी रेशियो थी 5:4। उसमें हमने 2 लीटर तरल B मिलाया है, तो B को हमने इसमें मिलाया है, और मिलाने के बाद ये रेशियो हो जाती है 7:6। तो हमने क्या मिलाया है B, तो A तो बराबर होना चाहिए था लेकिन बराबर है नहीं, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको हम 35 बना लेते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब A यहाँ पर बराबर हो गया है, तो यहाँ पर तो B था 4 सते 28 और यहाँ पर था 6 पंजे 30, तो हमने कितनी रेशियो ऐड किया है, 2 रेशियो ऐड किया है, और ये क्या कह रहा था 2 लीटर। ये 2 रेशियो बराबर है 2 लीटर के, तो 1 रेशियो बराबर है 1 लीटर के। पूछा क्या, मिश्रण में तरल A की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण A में तरल की मात्रा कितनी है A की 35 रेशियो, तो 35 रेशियो 35 लीटर के बराबर ही होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड, क्योंकि 1 रेशियो 1 लीटर के बराबर है। अब चलते हैं 26 पर। 14 रुपये पर केजी मूल्य वाले चावल को 11 रुपये पर केजी मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 11.6 रुपये किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो सके। तो एलिगेशन से कर लेते हैं, यहाँ पर होगा 14, ये 11 और बीच में आ जाएगा 11.6। एलिगेशन लगा लो, ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 यानी कि 2.4, और यहाँ से 11.6 में से 11 माइनस करेंगे तो 0.6। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 6 से कैंसिल करेंगे, 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो ये रेशियो हो जाएगी ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 27 पर। एक बाल्टी में पेंट तथा तेल 7:5 के अनुपात में है, मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है तथा 24 लीटर तेल मिलाया जाता है। यदि पेंट तथा तेल का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो 1:1 हो जाता है, तो प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था। यहाँ पर ये पेंट और ये है ऑयल, इनका रेशियो था 7:5। इसमें से हमने 24 लीटर मिश्रण निकाला, यहाँ से हमने मिश्रण निकाला 24 लीटर, तो 24 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो तो यही बचेगी। मिश्रण कम हो गया है लेकिन रेशियो सेम रहेगी, और जो 24 लीटर मिश्रण निकाला है ये भी सेम रेशियो में निकलेगा, यानी कि 7:5 में ही निकलेगा, और रेशियो भी इतनी ही बचेगी। ये सब हमने सीख रखी है।
उसके बाद हमसे बोला है ये तथा 24 लीटर तेल मिला दिया जाए। अब इसमें हमने 24 लीटर तेल मिला दिया है। उसके बाद ये अनुपात 1:1 हो जाता है। तो हमने क्या मिलाया है? ऑयल। तो पेंट तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 है, होना चाहिए था 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो पहले 5 रेशियो था ऑयल, अब 7 रेशियो है। तो कितना मिला है हमने? 2 रेशियो। और ये क्या कितना कह रहा है? 24 लीटर। तो 2 रेशियो किसके बराबर है? 24 लीटर के। तो यहाँ पर ये मिश्रण कितना था? 7 और 5 12, यानी कि 12 रेशियो था यहाँ पर मिश्रण। 2 रेशियो 24 लीटर के बराबर है, तो 12 रेशियो किसके बराबर होगा? इसका 6 मल्टीपल, तो 12 छिके ये हो जाएगा 12 गुणा 12, तो 144 लीटर। देखो यहाँ से 1 रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 12 लीटर। तो 12 रेशियो किसके बराबर होगा? 144 लीटर के। अब यहाँ पर ये 144 लीटर मिश्रण है, लेकिन इससे पहले हमने 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया था। तो यहाँ पर कितना मिश्रण रहा होगा? 144 जमा में 24, तो ये हो जाएगा 168 लीटर। इतना मिश्रण था पहले इतना लीटर मिश्रण था, इसमें से हमने 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो बचा 144 लीटर। अब यहाँ पर ये रेशियो 7 और 5 12, तो 12 रेशियो बराबर है 168 के। पूछा क्या है? बाल्टी में कितने लीटर पेंट था? तो पेंट था 7 रेशियो, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 7 रेशियो किसके बराबर होगा? सिमेट्री लगा के देखो, 12 एकम 12, 4 12 चौके 48, तो 14 सत्ते 98 लीटर। ऑप्शन 4। अब चलते हैं 28 पर। 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात 6:1 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर ये वाटर और एसिड, इसकी रेशियो 6:1 है। और ये मिश्रण था 35 लीटर, मिश्रण रेशियो में तो है 7 रेशियो, और ये हमें दे रखा है बराबर 35 लीटर के। तो 1 रेशियो किसके बराबर है? 5 के। तो 6 रेशियो बराबर 6 5 30, 30 तो है जल, और 1 रेशियो बराबर यानी कि 5, और 5 था एसिड। अब हमने मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिलाया है, तो इसमें हमने 5 लीटर एसिड और मिला दिया, तो एसिड अब कितना हो जाएगा? 10 लीटर, और वाटर तो सेम है 30 लीटर। तो मिश्रण में जल और अम्ल का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 29 पर। राहुल 6 लीटर जल में 2 लीटर अल्कोहल मिलाता है तथा दिनेश 9 लीटर जल में 1 लीटर अल्कोहल मिलाता है। दोनों मिश्रणों में अल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर ये राहुल क्या करता है? वाटर है और ये है अल्कोहल। तो उसके पास 6 लीटर वाटर है, तो उसमें वो 2 लीटर एसिड मिलाता है, सॉरी अल्कोहल है ये। और फिर था ये दिनेश, यहाँ पर दिनेश क्या करता है? 9 लीटर जल में 1 लीटर अल्कोहल मिलाता है। पूछा क्या है? दोनों मिश्रणों में अल्कोहल का प्रतिशत का अनुपात। तो यहाँ पर राहुल के पास अल्कोहल का कितने प्रतिशत है? तो अल्कोहल उसके पास 2, और हम जो प्रतिशत वो निकालते हैं टोटल के अंदर। तो यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण है 8, नीचे आएगा 8। इसके पास अल्कोहल है 1 रेशियो, और टोटल मिश्रण कितना है? 9 और 1 10 रेशियो, तो नीचे आएगा 10। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर वो कैंसिल होगा। इनके बीच हमें अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से आएगा 10 और ये हो जाएगा 4। अब भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 5 10, 2 गुणा 2, तो 5:2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 30 पर। 165 लीटर एक मिश्रण में तरल X तथा Y का अनुपात 6:5 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल Y मिलाया जाए तो नए मिश्रण में X तथा Y का अनुपात क्या होगा? X और Y ये 2 लिक्विड हैं, इनकी रेशियो है 6:5, और टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी मिश्रण की? 11 रेशियो, और ये वैल्यू हमें दे रखी 165 लीटर के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 11 एकम 11, और फिर बचा 11 पंजे 55, तो 1 रेशियो बराबर है 15 लीटर के। तो 6 रेशियो बराबर 15 छिके 90 के बराबर, और 5 रेशियो बराबर होगा 75 लीटर के बराबर। अब बोला यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल Y मिलाया जाए, तो Y में हमने 5 लीटर और मिला दिया, तो कितना हो जाएगा? ये 80 लीटर, और X तो 90 ही था, इसकी रेशियो हमें निकालनी है, तो 9:8, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 31 पर। किसी मिश्र धातु में A और B में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। A और B को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु C बनाई गई। मिश्र धातु C में तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्या होगा?
दो मिश्र धातु हमारे पास ए और बी, इनमें तांबा और ये जस्ता कॉपर और जिंक, इसकी रेशो 3:4 है और बी में इसकी रेशो है 5:9। इनको हमें मिलाना है 2:3 के अनुपात में। 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक सी धातु बनानी है और उसमें हमें कॉपर और जिंक की रेशो निकालनी है। कैसे सोल्व करेंगे? ए और बी को हम जो मिश्रण है उसको बराबर करेंगे, तो 3 और 4 7, यहाँ पर 7 मिश्रण है और यहाँ पर है 14 मिश्रण, तो बराबर करेंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बराबर हो जाएगा। अब तो बराबर हो गया, लेकिन बराबर के बाद क्या करेंगे हम 2:3 के अनुपात में लेना है, यानी कि धातु ए में से हमें 2 रेशो उठाना है और धातु बी में से हमें 3 रेशो मिश्रण उठाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है 4 से और यहाँ पर 3 से, तो ये हो जाएगा 4 तिये 12, 4 चौके 16, यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 नीमे 27। तो पहले कॉपर निकाल लेते हैं। कॉपर यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 15, तो 12 और 15 27। उसके बाद जिंक देखेंगे तो 16 और 27, तो 7 और 6 13, 1 2 और 3 और 1 4, तो 27:43 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 32 पर। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 के अनुपात में है तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ते की मात्रा 5:2 के अनुपात में है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा? तो पीछे क्वेश्चन क्या था वैसा ही है सेम। एक मिश्र धातु ए है और एक है बी। ए में कॉपर और जिंक, इसकी रेशियो 4:3 और बी में इनकी रेशियो है 5:2। अब इनको हमें मिलाना है 5:6 के अनुपात में। तो पहले तो मिश्रण को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर मिश्रण है 7 रेशियो और यहाँ पर भी 7, तो बराबर तो है। अब हमें ए को तो लेना है 5 रेशियो में और बी को लेना है 6 रेशियो में। तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 तिये 15। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 6 दूनी 12। पूछा क्या है? इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके निकटतम होगा? तो पहले तो हम कॉपर और जिंक की रेशो निकाले थे मिश्रण में, तो 20 और 30 50 और जिंक होगा 15 और 12 27। तो रेशो निकालनी हमें जिंक की। कितनी है जिंक? 27 रेशो। नीचे लिखते हैं टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 77, मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2700 डिवाइड में 77, तो ये जाएगा 4 7 28, ज़्यादा होगा तो 3 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 3 7 21, 2 3 7 21 और 2 23। फिर यहाँ से बचेगा 40 1 39 बचेगा, यानी कि फिर 0 तो 390। फिर ये जाएगा 4 7 28, 5 7 35, 5 पर चला जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 5 7 35, 3 और फिर ये होगा 5 7 35 और 3 38, ठीक है 5 पर चला जाएगा, यानी कि 35 समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 33 पर। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर विलयन है। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर विलयन है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7 सही 1/2 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? एसिड और वाटर, इसकी रेशियो है हमारे पास 5:3 और जो ये मिश्रण है ये है 32 लीटर, यानी कि 5 और 3 8, 8 रेशियो बराबर है 32 लीटर के। इसमें से हमने 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो 12 लीटर मिश्रण निकालने के बाद रेशियो तो सेम बचेगी 5:3, और जो 12 लीटर मिश्रण निकाला है ये भी सेम रेशियो में निकलता है और रेशियो उसके बाद सेम बचती है। तो यहाँ पर रेशियो है 8, लेकिन मिश्रण अब यहाँ पर कितना बचा है? पहले तो था 32 लीटर, उसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो बचा कितना? 20 लीटर, यानी कि 8 रेशियो यहाँ पर किसके बराबर है? 20 लीटर के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 8 दूनी 16, 4 8 5 40, तो एक रेशियो बराबर है 2.5 लीटर के। तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा? 25 5 125, यानी कि 12.5, और 3 रेशियो किसके बराबर होगा? 25 या 75, यानी कि 7.5।
उसके बाद बोला है और बर्तन में हमने 7 सही 1/2 लीटर जल मिलाया है। तो जल यहाँ पर है 7.5 और 7.5 और हमने मिला दिया, तो कितना हो जाएगा जल, ये हो जाएगा 15 लीटर। तो एसिड तो बराबर ही रहेगा, इनकी 12.5 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इनके बीच रेशो निकालनी है। तो इन दोनों के बीच रेशो निकाल दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। अब 5 से कैंसिल कर देते हैं 5 और ये हो जाएगा 6। तो 5:6 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 34 पर। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनर का प्रयोग करता है जिनकी क्षमताएं क्रम से 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह क्रम से 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से आधानों का क्रम से 87.5%, 80% और 90% बढ़ता है। उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी का कुल मात्रा का अनुपात कितना होगा। 3 कंटेनर है उसके पास, 1, ये 2 और ये तीसरा हो जाएगा। इसमें उसके पास मिल्क और वाटर, पहले में तो रेशियो है 3:2 और दूसरे में ये रेशियो है उसके पास 5:1 और तीसरे में ये रेशियो उसके पास 7:2। और क्या बोला है, जो कंटेनर ए है उसकी कैपेसिटी है 40 लीटर, यानी कि 40 लीटर उसमें मिश्रण आ सकता है अगर पूरा भरेंगे तो। और दूसरे में आ सकता है 30 लीटर और तीसरे में आ सकता है 20 लीटर। लेकिन उसने क्या किया है, कंटेनर को पूरा नहीं भरा, उसने भरा है 87.5% कंटेनर को और आता है 40 लीटर। तो देख लेंगे कि 40 लीटर का 87.5 कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि 87.5% किसके बराबर होता है। तो ये होता है 7/8 के। ये डायरेक्ट यहाँ से पता होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया था जब परसेंटेज पढ़ाया तब कि 1/8 बराबर होता है 12.5% के। अब ये 12.5 का 7 मल्टीपल है, देखो 12 7 84 और 7 5 35, तो 84 और 3 फिर 87 हो जाएगा, यानी कि इसका 7 मल्टीपल है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 40 लीटर का 7/8 इतना भरा हुआ है कंटेनर। तो 8 5 40, 5 7 35, तो कुल मिलाकर कंटेनर में 35 लीटर मिश्रण है पहले में। और दूसरे में है 80%, तो 30 का 80%, 80% होता है 4/5, तो 6 6 चौके 24। दूसरे कंटेनर में 24 लीटर मिश्रण है। और तीसरे कंटेनर में अगर पूरा भरा होता तो 20 लीटर होता, लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ, वो है 90%, यानी कि 9/10। तो ये हो जाएगा 9 × 2 18 लीटर इतना भरा हुआ है। ये हमने यहाँ से इनकी कैपेसिटी निकाल ली है, मतलब जितना भरा हुआ है वो। और यहाँ पर मिश्रण है 3 और 2 5, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो किसके बराबर है, 35 लीटर के। तो 1 रेशियो किसके बराबर है, 7 लीटर के। तो मिल्क यहाँ से कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर हो जाएगा 7 या 21 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। 21 लीटर तो है दूध और 14 लीटर है पानी। ऐसा यहाँ पर देखेंगे तो मिश्रण हो जाएगा 6 रेशियो। तो 6 रेशियो यहाँ पर किसके बराबर है, 24 लीटर के बराबर है। 1 रेशियो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो 5 रेशियो बराबर 5 के 20, यानी कि यहाँ पर मिल्क है 20 लीटर और वाटर है यहाँ पर 4 लीटर, तभी 24 हो जाएगा। यहाँ पर 7:2 यानी कि 9 रेशियो, 9 रेशियो बराबर है 18 लीटर के। तो 1 रेशियो बराबर है 2 लीटर के। 7 रेशियो बराबर होगा 14 के बराबर, यानी कि मिल्क तो है 14 लीटर और वाटर है यहाँ पर 4 लीटर। अब पूछा क्या है, उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी का कुल मात्रा का अनुपात। तो यहाँ पर कुल निकाल लेते हैं मिल्क और वाटर। तो मिल्क को अगर ऐड करें 21 और 20 41, 41 और 4 45 और 10 55, तो ये हो जाएगा 55। और यहाँ पर वाटर देखें तो 14 और 4 18 और 4 22। रेशो निकालें तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 5 55, 11 दूनी 22। तो 5:2 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है। अब चलते हैं 35 पर। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि उसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। परिणामी मिश्रण की मात्रा क्या है, मिल्क और वाटर। इसकी रेशो हमारे पास है 4:3। फिर क्या बोल रहा है, यदि इसमें हमने 2 लीटर पानी मिलाया, पानी को हमने ऐड किया है, तो पानी को ऐड करने के बाद रेशियो हो जाती है 8:7। तो हमने मिलाया क्या, पानी, तो दूध तो बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 × 6।
तो हमने कितना रेशियो ऐड किया है, 1 रेशियो ऐड किया है, और इसने हमें दिया है कि 2 लीटर ऐड किया है, यानी 1 रेशियो किसके बराबर है, 2 लीटर के बराबर है। पूछा क्या है, परिणामी मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो परिणामी मिश्रण कितना हो जाएगा, अब 8 और 7 15 है अब मिश्रण, तो 15 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी, कितना हो जाएगा 30 लीटर। 1 बराबर है 2 लीटर के, तो 15 बराबर 30 लीटर के, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 36 पर। दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी, मिल्क और वाटर। इसकी रेशो दे रखी 5:2, और यहाँ पर ये मिश्रण हमें दे रखा था 56 लीटर। उसके बाद दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए हमने मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया है, तो हमने क्या ऐड किया है, मिल्क। तो वाटर बराबर होना चाहिए था और बराबर है भी, यानी कि हमने मिल्क मिलाया है 2 रेशियो यहाँ पर ऐड किया है। और यहाँ पर मिश्रण पहले कितना था, 5 और 2 7 रेशियो, तो 7 रेशियो हमें बराबर दे रखा था 56 लीटर के, यानी 1 रेशियो किसके बराबर है, 8 लीटर के। पूछा क्या है, नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी। अब देखो 1 रेशियो बराबर है 8 लीटर के, तो पहले दूध था 5 रेशियो, यानी कि 5 8 40 लीटर था पहले दूध। अब हमने 2 रेशियो और ऐड किया है, 2 रेशियो बोले तो इसमें 8 दूनी 16 लीटर, 16 लीटर दूध और ऐड किया है। पहले था 40, 16 और ऐड कर दिया, तो कुल हो जाएगा ये 56 लीटर। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 1 रेशियो था 8 लीटर के बराबर, मौजूदा में पूछी है तो 7 रेशियो है मौजूद में, तो दूध की रेशियो, तो 7 रेशियो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 8 56 लीटर, यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आ जाता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं 37 पर। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4:5 है और बी में 1:2 है। एसिड और वाटर, ये तो है ए मिश्रण, इसमें इसकी रेशियो है 4:5, और ये है बी, इसमें एसिड और वाटर की रेशियो है 1:2। फिर क्या बोल रहा है, यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। x/y ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर हमने इन दोनों को मिलाया है कुछ रेशियो में, x/y में मिलाया है, तो वो रेशियो हमें निकालनी है। और x/y में मिलाने के बाद इनकी रेशियो हो जाती है 8:13। अब हमें ये निकालना है कि हमने इनको किस रेशियो में मिलाया है। तो कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम निकालते हैं एलिगेशन से, लेकिन उससे पहले हमें इस मिश्रण को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कितना है, 5 और 4 9, और ये कितना है, 2 और 1 3, और ये है 8 और 13 21। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 63। तो 63 करना पड़ेगा सभी को। तो हम ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, अब हो जाएगा 63, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब कोई भी एक वैल्यू उठा लो, या तो एसिड उठा लो या फिर वाटर उठा लो, उसमें एलिगेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो हम एसिड में लगा लेते हैं। 7 की मल्टीप्लाई करनी है तो 7 चौके 28, यहाँ से एसिड आएगा 28, बी में कितना हो जाएगा 21 गुणा 1 यानी कि 21, और उसके बाद टोटल में था 8 तिया 24। ये हमने एसिड में एलिगेशन लगाया है। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे 4, 24 में से 21 माइनस करेंगे 3, तो 3:4 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। आप चाहो तो वाटर में एलिगेशन लगा के देख सकते हो। अब चलते हैं 38 पर। एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपये पर केजी है और दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपये पर केजी है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 10 रुपये पर केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन से कर लेते हैं। यहाँ पर ये 7 है, ये 12 है, बीच में आएगा 10, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, यहाँ से 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, तो 2:3 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।